हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यू 2026 के लिए एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है। और इतनी फैंटास्टिक प्रैक्टिस चल रही है हमारी साथ में। मतलब हम लोग सेशन भी अपना चला रहे हैं, चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं और साथ में पीवाई की सीरीज भी चल रही है, जिसमें के साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाई क्यूज में जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपको करवाए जा रहे हैं। वाओ! तो इतनी फैंटास्टिक स्टडी जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर फ्री मिल रही है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो बच्चे बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इस सीरीज से छूट ना जाए, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोस्ट नर्सिंग चैनल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको पूरी की पूरी स्टडी प्रिपरेशन करवा रहा है। सो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहेगा कि सिर्फ इसे सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी हेल्प उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जो सच में अपने मतलब मन से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई सोर्स नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज केमिस्ट्री का टर्न है। कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर को पूरी तरीके से खल्लास कर दिया है, बहुत अच्छे से हमने उसे समझा था। बहुत जल्दी इसकी पीवाई की सीरीज आने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सच में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहना। आज हम ज़्यादातर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं रहेगी। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। ओके, तो Yes. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 3, 2, 1. इंट्रोडक्शन। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स हम केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उस पूरे कनेक्शन को जो कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, अब ये बात हमें हिंदी में समझ में आ गई। इंग्लिश में अब इसे लिखते हैं। मोस्ट स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं एंड ये डेफिनेशन तो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वहाँ पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट से क्वेश्चन में। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा रिलेशन? बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड देयर इंटर कन्वर्जन टू ईच अदर, और ये एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी relation between chemical energy and electrical energy and their interconversion to each other। सिंपल लैंग्वेज में
डेफिनेशन है, बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ लेना, बार बार पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, आज का जो ये सेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, सो देखो इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, पर ये कन्वर्जन होता कैसे है? कन्वर्जन तो होता है, बट ये कन्वर्जन होता कैसे है? सो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन को इंटर कन्वर्जन को करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, एक डिवाइस लेते हैं जिसका नाम है सेल। सो अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अब सेल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सेल क्या होता है। देखो, ये वो वाला सेल नहीं है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सेल है, बैटरी वाला सेल है। ओके, सो सेल में हम लोग पढ़ते हैं, सेल टू टाइप्स के दे रखे हैं। हमारी एनसीईआरटी में टू टाइप्स के सेल दिए हुए हैं। सो फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल में होगा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, सेकंड सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। दिस इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, ये दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी होती है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनानी है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं। पर कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा साथ ही। फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल देख लो, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखी है, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में पढ़ी होगी। मैं सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन ही कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होंगे, इसका मतलब है एक साथ होंगे दोनों, तो वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अभी ये टू टाइप्स की होती है, देखते हैं। अब एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन पढ़ेंगे। ओके, अब वो कौन से टू टाइप्स होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन का मतलब रिसीव होना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव होंगे, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, साइन का मतलब है डिक्रीज। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं ऑक्सीडेशन को, जैसे कि ये एक मेटल दे रखा है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये मेटल है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं।
Okay, redox reaction, two types की reaction, oxidation and reduction. Oxidation में loss of electron, reduction में gain of electron. Okay. And next topic है electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो मेजरमेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं एंड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ओके, एट इक्विलिब्रियम the potential difference between the metal rod and its solution is called electrode potential. इक्विलिब्रियम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द electrode oxidation electrode potential and second is the reduction oxidation electrode potential. Okay, so oxidation electrode potential कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इसमें मास ऑफ मेटल रोड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा कि रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा तो इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। एंड मास ऑफ मेटल लोड इसमें इंक्रीज हो जाता है एंड इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है एंड ये भी पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो सीधे सीधे इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही काफी है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच लेक्चर अटेंड करने के लिए एंड हमारे चैनल पर कंटिन्यूस बने रहने के लिए। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड मोर वीडियोस देखने के लिए एक टाइम है। वैसे ये हमारा शेड्यूल, हमारी वीडियो डेली आती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे को छोड़ के। संडे को मैं स्टडी की वीडियोस नहीं डालती, लेकिन यहाँ पे वैसी वीडियोस डेली आती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।